नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र आपका इंडिया एजुकेशन आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आपके फाइनल ईयर के एग्जाम होंगे तो कैसे होंगे, उनका क्या दर रहेगा, क्या प्रोसेस रहेगा, उस पर मैं डिटेल से बात करूंगा आपकी। और जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है वो प्रमोट होंगे तो वो किस आधार पर होंगे, कैसे उनका प्रमोशन होगा। एक ही वीडियो में फाइनल ईयर के स्टूडेंट का एग्जाम होगा वो भी डिटेल से बात करूँगा, और जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का प्रमोट होंगे उनके बारे में डिटेल से बात करूँगा। ये वीडियो सुबह बनाने वाला था, लेकिन आज ट्विटर कैंपेन था, जैसा कि आप जानते हैं रेलवे और हंस के स्टूडेंट एक ट्विटर कैंपेन चला रहे थे, तो उसमें इंडिया चैनल ने अपना सपोर्ट किया था और मैंने भी उसमें भाग लिया था, तो इसलिए वीडियो थोड़ा डिले हुआ। क्योंकि आप में से भी काफ़ी स्टूडेंट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनका भी एग्जाम का रिजल्ट नहीं निकला होगा, और अगर आप जानते हैं और उसका अभी तक एग्जाम हुआ नहीं, अरवरी का कोई डेट नहीं है, तो इसलिए वो था नंबर 1 पे ट्रेंड कर दिया है पूरे विश्व भर में। तो अब वो काम हो गया है, इसलिए अब मैं फ्री हुआ हूँ तो थोड़ा सा आपके वीडियो बना रहा हूँ, उसका डिटेल में पूरे से अच्छे से समझ। चलिए तो आप डिटेल से पूरी न्यूज़ देखते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सत्र 2019-20 के तहत अंतिम वर्ष व अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। जो आपके लास्ट ईयर के एग्जाम हैं, जो लास्ट सेमेस्टर के या लास्ट ईयर के आपके एग्जाम है, उन सभी छात्रों की परीक्षाएं आपकी ऑनलाइन आयोजित होंगी। बाकी छात्रों को स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष और अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर, कह रहा है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के आपके एग्जाम अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर अन्य सभी सेमेस्टर के छात्र जो हैं उनको अगली परीक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। अंतिम सेमेस्टर के जो स्टूडेंट उनको छोड़कर बाकी सभी छात्रों को अगली कक्षा में आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। अंतिम वर्ष व अंतिम सेमेस्टर को उन्हीं विषयों की ऑनलाइन परीक्षा होंगी जिन विषयों की परीक्षा लॉकडाउन के कारण स्थगित कर गई थी। इससे पहले जब लॉकडाउन लगा तो उससे पहले कुछ विषयों की परीक्षाएं हो गई थी, तो उनके नंबर आपके वैसे ही जुड़ेंगे। बाकी जो बचे हुए विषय हैं उनकी ही सिर्फ आपके एग्जाम होंगे। ये महत्वपूर्ण निर्णय सोमवार को जो बुलाई गई बैठक की उसमें आपका निर्णय लिया गया था। आगे देख लीजिए, आप पे यहाँ पे एक बात क्लियर होगी कि तो जो आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट वो प्रमोट होंगे, या लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट वो उनका प्रमोशन नहीं होगा। अंतिम वर्ष और लास्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है उनको आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, और जो पेपर आपके बचे हुए हैं सिर्फ वही पेपर होंगे, सभी पेपर नहीं होंगे। जो लॉकडाउन से पहले आपके एग्जाम हो चुके हैं वो आपके वैसे ही जुड़ेंगे, उनके नंबर जैसे आपको मिलेंगे वो वैसे ही जुड़ेंगे। आगे देख लीजिए, कोविड-19 का बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने इलाहाबाद प्रशासन से आवेदन देकर अंतिम वर्ष व अन्य सेमेस्टर की परीक्षाएं स्थगित किए जाने या ऑनलाइन परीक्षाएं कराए जाने की मांगी थी। ये काफ़ी छात्रों ने इसमें मुहिम चलाई थी, जो आप जानते हैं, तभी ये हुआ है आपका। इसी का ध्यान में रखते हुए सोमवार को अकेडमिक कैंसिल की बैठक में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं या अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित कराने का निर्णय लिया गया। लॉकडाउन होने से पहले इलाहाबाद विद्यालय में स्नातक के 9 दिन की परीक्षाएं हो चुकी थी, 9 दिन की आपकी परीक्षाएं हो चुकी है। ऐसे में सत्र 2019-20 के तहत जिन विषयों की परीक्षाएं नहीं हुई थी, केवल उन्हीं विषयों की परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। जिनकी परीक्षाएं बची हुई उन्हीं की कराई जाएंगी। जिन 9 विषयों की परीक्षाएं हो चुकी हैं उनका आपका दोबारा पेपर नहीं होगा। आगे देख लीजिए, ऑनलाइन परीक्षा के लिए इलाहाबाद विद्यालय की वेबसाइट पर पेपर अपलोड किए जाएंगे। जब आपका ऑनलाइन पेपर होगा उसका प्रोसेस बताया जा रहा है कैसे होगा। तो ऑनलाइन पेपर होगा उसके लिए आपको इलाहाबाद विद्यालय की आपको वेबसाइट पर पेपर अपलोड किया जाएगा। छात्रों को ऑनलाइन पेपर आपका खोलना होगा। उसके बाद आपको कॉपी पर किन्हीं 4 प्रश्नों का आपको जवाब लिखने होंगे। आपके 4 क्वेश्चन के आपके जवाब लिखने होंगे अपनी कॉपी पर। परीक्षा पूरी होने के बाद छात्रों को अपनी कॉपी को स्कैन कर अपलोड करना होगा। कोई एक स्कैनर, आप कैम स्कैनर जैसे पहले आप यूज़ करते थे उसी तरह आपको कोई भी स्कैनर एक डाउनलोड करना होगा। उसमें आप जो आंसर लिखेंगे उसको आपको स्कैन करना होगा, फिर आपको सेंड कर देना है, और बाद में कापियाँ ऑनलाइन चेक की जाएंगी। उसके बाद आपको सेंड कर देना, जहाँ बताएगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेल करना है या उसकी वेबसाइट पर अपलोड करना है, जहाँ बताएगा वहाँ आपको मेल करना है या अपलोड कर देना है। जैसे हमने अभी तक BHU में बता दो, तो BHU में आपका प्रमोट किया जा रहा है जो आपके सभी स्टूडेंट के लिए, तो उनमें उनका असाइनमेंट भी ऑनलाइन लिया गया था। तो उसी तरह के आपके ऑनलाइन होंगे, उन्हें असाइनमेंट हमने बनाया था सभी छात्रों ने, तो अपना ऑनलाइन मेल के थ्रू हमने इसको स्कैन करके आपको दिया था। तो वैसे ही आपको करना है, बस आपको हमें समय का बाउंड दिया गया दिनों में, आपके लिए घंटों में दिया जाएगा। देखिए, परीक्षा और कॉपियाँ अपलोड करने के लिए कुछ 4 घंटे का समय दिया जाएगा। देखिए, 4 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। परीक्षा अपलोड करने के लिए 4 घंटे का समय दिया जाएगा। 2 घंटे में आपको परीक्षा देनी होगी, बाकी 2 घंटे आप अपलोड करने, आप स्कैन करने, उसको अपलोड करें। आपका इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं है तो उन सब चीज़ के लिए आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। 2 घंटे में आपको पेपर करना है, बाकी 2 घंटे में आपको अपलोड करना है। ठीक है, बाद में 2 घंटे कॉपी को स्कैन कर अपलोड करने के लिए देना होगा। देख सकते हैं। आगे देख लीजिए, छात्रों को 2 घंटे का अतिरिक्त समय इसलिए दिया गया क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी अन्य तकनीकी कारणों से कोई अड़चन आती है, तो छात्र को समस्या ना हो, उन्हें पर्याप्त समय मिल सके। देख लीजिए, आपको पर्याप्त समय मिले इसलिए आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। प्रमोशन का प्रस्तावित फार्मूला। अब आपका जो स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर के सेकेंड ईयर, उनको कैसे आपका प्रमोशन होगा, तो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट को पहले देख लेते हैं, उनको कैसे प्रमोट किया जाएगा। जो फाइनल ईयर के एग्जाम थी, जो अंतिम सेमेस्टर के एग्जाम थे, उसको मैंने बता दिया आपका ऑनलाइन होंगे। आपको अपना पेपर डाउनलोड करना होगा, उसके बाद आपको अपनी कॉपी पर आंसर लिखना होगा, उसके बाद आपको स्कैन करके आपको भेज देना होगा। ठीक है, आगे देख लीजिए, परीक्षा नियंत्रक के अनुसार प्रस्तावित फार्मूले के तहत प्रथम से द्वितीय वर्ष में प्रमोट किए गए छात्रों को प्रथम वर्ष में
जिन विषयों की परीक्षाएं हो चुकी हैं द्वितीय वर्ष में जो परीक्षा देंगे उनमें से मिले अंकों को औसत के आधार पर प्रथम वर्ष की मार्कशीट दी जाएगी। प्रथम वर्ष की मार्कशीट में द्वितीय वर्ष की उन्हीं विषयों की परीक्षाएं अंक जुड़ेंगे जिन विषयों की परीक्षाएं प्रथम वर्ष में नहीं हो सकी। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, प्रथम वर्ष से द्वितीय वर्ष में प्रमोट किए गए छात्रों को प्रथम वर्ष में जिन विषयों की परीक्षाएं हो चुकी हैं और द्वितीय वर्ष में जो परीक्षाएं देंगे उनमें से मिले औसत अंकों के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, प्रथम वर्ष में जो आपके एग्जाम हो चुके हैं ऑलरेडी कोरोना से पहले, ठीक है, उन विषयों की परीक्षाएं हो चुकी और द्वितीय वर्ष में जो आप आगे परीक्षा देंगे, जो आपको जब दूसरे प्रमोट के देंगे, फिर आपके जो सेकेंड ईयर आपके एग्जाम होंगे उसके जो आपके नंबर आएंगे उन दोनों को औसत के आधार पर आपको प्रथम वर्ष की मार्कशीट दी जाएगी। ठीक है, आपकी मार्कशीट जब तक नहीं आएगी, जब तक आपकी द्वितीय वर्ष की मार्कशीट आपकी नहीं आ जाएगी, उसके नंबर नहीं आ जाएंगे, तब तक आपको प्रथम वर्ष की मार्कशीट आपकी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो जो प्रथम वर्ष के स्टूडेंट है उनके जो एग्जाम हो चुके हैं उनके नंबर और साथ में आपके जो सेकेंड ईयर का आपके एग्जाम होंगे उनके जो नंबर आएंगे उनके आपके औसत के आधार पर आपको आगे मार्कशीट उनकी मिलेगी। तो प्रथम वर्ष की मार्कशीट में द्वितीय वर्ष की परीक्षा, अब देखिए आगे ये भी आपको लाइन इंपॉर्टेंट, ध्यान से पढ़िए। प्रथम वर्ष की मार्कशीट में द्वितीय वर्ष की उन्हीं विषयों की परीक्षाओं के अंक जुड़ेंगे जिन विषयों की परीक्षाएं प्रथम वर्ष में नहीं हुई। ठीक है, जैसे प्रथम वर्ष जो आपके प्रथम वर्ष की परीक्षाएं आपकी नहीं हुई थी, द्वितीय वर्ष के आपके उनके अंक जुड़ेंगे और प्रथम वर्ष की जो परीक्षाएं हो चुकी थी उनके अंक जुड़ेंगे। तो दोनों के आधार पर आपको जाएगा। जैसे मान लीजिए पॉलिटी आपका प्रथम वर्ष में भी है और आपका द्वितीय वर्ष में भी है। तो प्रथम वर्ष में मान लीजिए पॉलिटी का आपका एग्जाम हो चुका था, तो आपका सेकेंड ईयर में आपके पॉलिटी के जो नंबर मिलेंगे वो प्रथम वर्ष में आपके नहीं जुड़ेंगे। अब आपके पास इतिहास भी है, अगर आप बीए कर रहे हैं आपने इतिहास भी लिया, इतिहास का आपका एग्जाम फर्स्ट ईयर में नहीं हुआ था, तो सेकेंड ईयर में आपके इतिहास के नंबर जो मिलेंगे उसके आधार पर आपका फर्स्ट ईयर की मार्कशीट में भी जोड़ दिए जाएंगे उसी आधार पर। ये इनका कहने का मतलब है। जो आपके ऑलरेडी एग्जाम हो चुके हैं उनके नंबर, जो आपके सेकेंड ईयर के मार्कशीट में नंबर आएंगे उनका औसत मिलेगा और जो आपके फर्स्ट ईयर के एग्जाम के में आपके जो नंबर आए हैं उनको सेकेंड ईयर के एग्जाम की मार्कशीट से नहीं लिया जाएगा, अगर ऑलरेडी आपके सेकेंड ईयर एग्जाम में वो एग्जाम हो चुका उस सब्जेक्ट का। तो इनका पूरे कहने का मतलब मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ गया होगा। ये आपके प्रथम वर्ष के स्टूडेंट के लिए था। आगे देख लीजिए सेकेंड ईयर स्टूडेंट। भाई द्वितीय वर्ष से तृतीय वर्ष में प्रमोट किए गए छात्रों को द्वितीय वर्ष में जिन विषयों की परीक्षाएं हो चुकी हैं और प्रथम वर्ष की परीक्षा में जितने अंक मिले थे उनके औसत के आधार पर द्वितीय वर्ष की मार्कशीट दी जाएगी। इसको फिर से ध्यान से पढ़िए, यहाँ से पढ़िए। जिन विषयों की परीक्षाएं हो चुकी हैं और प्रथम वर्ष की परीक्षा में जितने अंक मिले थे, आपके जो ऑलरेडी एग्जाम हो चुके हैं कोरोना से पहले, जो 9 विषयों की परीक्षाएं ऑलरेडी करा ली थी, तो उसके आपके जो अंक आए हैं उसके आधार पर, और बाकी आपके जो फर्स्ट ईयर का आपके एग्जाम थे, जो आपके फर्स्ट ईयर में आपने एग्जाम दिए, तो उसकी आपकी जो मार्कशीट है उसमें जो आपके नंबर आए अंक, तो उन दोनों के औसत के आधार पे आपको आपकी सेकेंड ईयर की आपकी मार्कशीट मिलेगी, उसमें आपको प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड ईयर की मार्कशीट आपकी मिलेगी, आपके फर्स्ट ईयर का जो एग्जाम है ऑलरेडी आप जिसको पास कर चुके हैं जिसके नंबर है, और आपने सेकेंड ईयर में जो आपके एग्जाम हो चुके हैं उनका जो औसत नंबर है उनको मिला के आपकी बनेगी। इसमें भी वैसा रहेगा जैसे आपके सेकेंड ईयर में जो आप एग्जाम दे चुके हैं, जिनके आपके एग्जाम हो चुके हैं, तो उनको विषयों को नहीं जोड़ा जाएगा फर्स्ट ईयर के, आपको उनसे आपके नंबर नहीं लिए जाएंगे। जिन विषयों को आपको सेकेंड ईयर एग्जाम नहीं दिए हैं वो आपके फर्स्ट ईयर से उनके औसत के आपके नंबर लिए जाएंगे। इसको आगे देख लीजिए, पढ़िए। उनके औसत आधार पर आपके द्वितीय वर्ष की मार्कशीट दी जाएगी। द्वितीय वर्ष की मार्कशीट भी प्रथम वर्ष के उन्हीं विषयों के अंक शामिल किए जाएंगे जिन विषयों की परीक्षाएं द्वितीय वर्ष में लॉकडाउन के कारण नहीं। मैंने अभी आपसे क्या कहा था, तो आपके द्वितीय वर्ष के जो आपके नंबर जुड़ेंगे आपके मार्कशीट में प्रथम वर्ष से सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट के लिए जाएंगे जिनके आपके एग्जाम नहीं हुए थे। प्रथम वर्ष की उन्हीं विषयों के अंक को शामिल किया जाएगा जिन विषयों की परीक्षाएं द्वितीय वर्ष में आपकी लॉकडाउन के कारण नहीं हो सकी। प्रथम वर्ष के उन्हीं सब्जेक्ट के लिए जाएगा जिनकी आपकी द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं नहीं हुई थी, उन्हीं नंबर को आपको शामिल किया जाएगा। पिछली कक्षाओं के मार्कशीट में अगली कक्षा की परीक्षा देने के बाद जारी होने वाली मार्कशीट के साथ दी जाएगी। जो आपकी पिछली कक्षा की आपकी मान लीजिए सेकेंड ईयर की आपकी फर्स्ट ईयर की आपकी मार्कशीट आपको मिलेगी, सेकेंड ईयर एग्जाम आपका रिजल्ट मिलेगा उसके साथ में, और आपके सेकेंड ईयर के जो आपका रिजल्ट मिलेगा वो आपको जब थर्ड ईयर वाली आपकी मार्कशीट निकलेगी उसके साथ में आपकी दी जाएगी। ये कह रहे हैं जो आपको पिछली कक्षा की मार्कशीट है वो अगली कक्षा की जब आपकी मार्कशीट रहेगी उसके साथ में आपकी मार्कशीट मिलेगी। देख लीजिए, पिछली कक्षाओं की मार्कशीट अगली कक्षा की परीक्षा देने के बाद जारी होने वाले मार्कशीट चार्ट में दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा सेमेस्टर सिस्टम के तहत पिछले सेमेस्टर में प्रदर्शन के आधार पर मार्कशीट दी जाएगी। जो आपका पिछले सेमेस्टर के आधार पर था उसमें आपको जैसे आपको पिछले साल के आधार पर आपको प्रमोट किया था, वैसे सेमेस्टर वाले में आपके पिछले सेमेस्टर के आधार पर आपको मार्कशीट दी जाएगी। इसमें आपकी सेमेस्टर सिस्टम में इंटरनल असेसमेंट की प्रक्रिया पहले ही पूरी कर चुकी है। जो आपके सेमेस्टर सिस्टम उसमें इंटरनल नंबर मिलते हैं वो आपको पहले ही आपकी प्रक्रिया उसकी पूरी कर लेगी, तो आपको पिछले सेमेस्टर के और इंटरनल के आधार पर आपको प्रमोट किया जाएगा सेमेस्टर सिस्टम में। आगे देख लीजिए, जारी किया जाएगा परीक्षा का कार्यक्रम। जो आपका परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम है जो आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे वो भी आपका जल्दी जारी किया जाए। देखिए, मंगलवार को परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा, कि आज ही आपका जो परीक्षा का कार्यक्रम विस्तृत वो जारी कर दिया जाएगा, ऐसी उम्मीद है।
अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं सितंबर के दूसरे सप्ताह में प्रस्तावित हैं। सितंबर के दूसरे सप्ताह में आपके अंतिम सेमेस्टर यानी लास्ट ईयर के एग्जाम या आपके लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम प्रस्तावित हैं। स्नातक के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 22 दिनों में और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं 1 सप्ताह में पूरी कर ली जाएंगी। ठीक है, तो लास्ट ईयर के एग्जाम जो आपके यूजी के रहेंगे वो आपके 22 दिनों में हो जाएंगे और लास्ट सेमेस्टर एग्जाम है वो 1 सप्ताह में पूरी कर ली जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज आपका इसका परीक्षा कार्यक्रम पूरा विस्तृत आपका आ जाएगा। वो इलाहाबाद विद्यालय की आप वेबसाइट से उसको डाउनलोड पूरा करके पढ़ सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने के लिए कि कैसे आपको प्रमोट किया जाएगा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को, कौन से नंबर उनके जुड़ेंगे, कौन से नहीं जुड़ेंगे। जिनके ऑलरेडी एग्जाम हो चुके हैं उनके नंबर आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से नहीं लिए जाएंगे। जिनके आपके एग्जाम नहीं हुए सिर्फ उन्हीं विषयों के आपके फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर से नंबर लिए जाएंगे। एक बात और, आपके जो ऑनलाइन एग्जाम होंगे वो आपको ऑनलाइन पेपर मिलेगा, उसके बाद आपको डाउनलोड करके उसका आंसर अपनी कॉपी पर लिखना होगा, स्कैन करके फिर उनको भेज देना होगा। फिर वो ऑनलाइन आपकी कॉपी चेक करेंगे, उसके बाद आपका रिजल्ट बनेगा। जो अंतिम वर्ष के आपके परीक्षार्थी उनके लिए ये है। तो ये पूरी डिटेल में जानकारी मैंने आपको बताई है कि कैसे आपका एग्जाम होगा ऑनलाइन और कैसे आपको प्रमोट किया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। जो भी आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उन सबको शेयर करिए और लाइक भी करिए। अगर कोई आपका अभी भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आपको सभी संबंधित आपको सूचना यहाँ पर मिली।